गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मंडे, डे 8 6 सितंबर 2021। तो रात में यहाँ पे रुक गए थे आशूर गेस्ट हाउस टुरतुक, बिल्कुल रोड पर ही है, सड़क पर है। और अब यहाँ से प्लानिंग है जाने का ऊपर टुरतुक विलेज में, और यहाँ से फिर बाइक लेकर के आगे त्यागशी एक जगह है जो लास्ट पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का, वो खुल गया है, वहाँ तक लोग जा सकते हैं। जैसा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है होटल वाले से, तो मैं वो जा कर के ट्राई करूँगा और देखता हूँ कैसा है बॉर्डर एरिया, वहाँ से कुछ नज़र आता है कि नहीं आता है। फ़िलहाल अभी यहाँ पे गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है और थोड़ी सी ठंड भी हो रही है, तो मे भी आज नहाना स्किप करना पड़ेगा। और चलते हैं, पहले विलेज एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर बॉर्डर। ग्लेशियर्स का पानी पिघल करके टुरतुक विलेज के बीच से होते हुए नीचे श्योक रिवर में जा करके मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी की बहाव कितनी खूबसूरत है। सनराइज अभी होने वाला है थोड़ी देर में, इस होराइजन पे नज़र आ रहा है। और ये रास्ता सीधे जाएगा त्यागशी, जो कि लास्ट पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का। थोड़ी देर के बाद ब्रेकफास्ट के बाद हम वहाँ पे जाएंगे। वुडन ब्रिज जो क्रॉस करती है टुरतुक विलेज में। अगर आप टुरतुक आ रहे हैं तो गाड़ी आपको यहाँ पे नीचे पार्क करना होगा। पानी पिघल करके नीचे की ओर आ रहा है, कितना खूबसूरत है, सफ़ेद दूध की तरह बिल्कुल। आवाज़ सुनिए इसकी, नेचर की आवाज़ सुनिए। गाँव की तरफ चलते हैं और जैसे विलेज एंटर करेंगे, एंटर करते हुए कुछ कैफ़े नज़र आएगा। फ्रेंड्स कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, हिमालयन कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती है बिल्कुल भी। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। फ्रेश फैक्ट्री एप्रिकॉट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बिल्कुल विंटेज गांव है। तो गांव के बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट कर चुके हैं, आ चुके हैं। और यहाँ पे काफ़ी आइसक्रीम पार्लर और गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं। बिल्कुल सामने में आप ये पहाड़ है, नेचर है, और गांव के अंदर आ चुके हैं। लेकिन सुबह का वक्त है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं फिर नीचे की तरफ। विलेज है एक्चुअली, ऊपर में एक सेटलमेंट है जहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउसेज है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है बच्चों का भी यहाँ पे, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो आपको जो मैंने पीछे वुडन ब्रिज दिखा है, वहाँ पे गाड़ी पार्क करना पड़ेगा एंड यू हैव टू क्लाइंब अप, और यहाँ पे आप गेस्ट हाउसेज में घुस सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आइए अब आगे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं फिर नीचे की। ब्रिज पे खड़े हुए हैं, वुडन हैंगिंग ब्रिज पे। इसके नीचे से पानी होता हुआ जा करके श्योक रिवर मिलता है। और इस तरह विलेज है। विलेज में हालांकि अभी इट्स टू अर्ली, सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन काफ़ी सारी दुकानें आप यहाँ पे एप्रिकॉट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और एप्रिकॉट ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स 50% ऑफ द लेसर रेट दैन द टाउन दिल्ली वगैरह से कम मिलेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर और आई एम रियली लविंग इट। You must come to this place. It's a small settlement up there, small village,
not so tidy, but it's a raw, organic, and what you need. ये है अशूर गेस्ट हाउस, बिल्कुल मेन सड़क पर है। और ये नीचे मेरी बाइक खड़ी हुई है। अब यहाँ से जाना है देखने के लिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। त्याकाशी विलेज बॉर्डर के तरफ जाते हुए यहाँ से 10 किलोमीटर है। होपफुली हाफ एन आवर में पहुँच जाएंगे। त्याकाशी थांग लास्ट पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान का। पर्वत माउंटेन पहाड़ के बगल से निकलते हुए और ये श्योक रिवर अपने पूरे उफान में मचलते हुए इठलाते हुए पाकिस्तान की ओर बढ़ा चला जा रहा है। और इस पहाड़ के पीछे में सियाचिन ग्लेशियर्स का इलाका शुरू होता है जहाँ पे इंडियन आर्मी के पोस्ट हैं। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। इनको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे आना वर्थ था। जस्ट इंजॉय द सीन। मैं आपको थोड़ा खड़ा होकर दिखाता हूँ। एक तरफ है काली चट्टानें और उसके ठीक ऑपोजिट उसका भाई है सफ़ेद चट्टान। इन दोनों चट्टानों ने अपने सीने में कोई ना कोई राज दफन कर रखा है। इन्होंने बहुत सारी सदियां, बहुत सारी सल्तनतें देखी होंगी। चुपचाप खामोश अपने दामन में इतिहास को समेटे हुए चट्टान। और यहाँ से त्याकाशी विलेज सिर्फ 1 किलोमीटर है। ये है पुरानी ब्रिज, संभल के क्रॉस करना होगा। आयरन शीट्स हैं, कहीं वो टायर को घायल नहीं कर दें। विलेज के बाद हमें एंट्री भी करना पड़े आर्मी पोस्ट में। इंडियन आर्मी मुस्तैदी से इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में खड़े हैं, विराजमान है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। कितनी दूर दराज अपने घर को छोड़ करके फ़ख्र है हमें इंडियन आर्मी पे। और ये त्याकाशी विलेज एंटर करते हुए सुंदर सा छोटा सा गांव। अभी मैं गोप्रो ऑफ करता हूँ क्योंकि सामने आर्मी का एरिया नज़र आ रहा है। जब आप त्याकाशी विलेज पहुँचेंगे तो आर्मी का चेक पॉइंट है जहाँ पे आपको एंट्री करवाना पड़ेगा। और फिर यहाँ से 6-7 किलोमीटर बॉर्डर है। और ये श्योक रिवर त्याकाशी चेक पोस्ट से आगे आने के बाद एक आर्मी गुडविल स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे। और ये मुझे लगता है विलेजेस हैं आगे और भी छोटे मोटे। थांग है जो लास्ट पॉइंट है बॉर्डर का, वहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं क्योंकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया का। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि कितनी खुशी हो रही है बॉर्डर तक ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत चंद ही लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और टीम इन्फ्लुएंस के माध्यम से ज़रिए से मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, व्लॉग के थ्रू आप तक ये एक्सक्लूसिव फुटेज ला रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप भी देख रहे हैं और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स। आप भी आएँ, ज़रूर आएँ। आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा। लेह के बाद तुरतुक के बाद यहाँ। बहुत ही खूबसूरत रास्ता, बहुत ही खूबसूरत वेल मेंटेन रोड। काफ़ी करीब है थांग बॉर्डर से। वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब कि उनकी भी चौकियाँ ऊपर में होंगी। मुझे तो बेयर आइज़ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आई एम श्योर उनके भी बंकर्स और उनके भी पोस्ट होंगे ऊपर पहाड़ों में। इसी वेजिटेशन की मैं बात कर रहा था कि रिवर बेड के साइड में काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी खूबसूरत है। प्लस लोकल्स यहाँ पे अपनी कंजम्पशंस के लिए और टूरिस्ट के लिए भी खुद ही सब्ज़ी उगाते हैं। बाकी चीज़ों की ज़रूरत की चीज़ें बाहर से लेह से आती होंगी। ओह माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन एंड वी आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द बॉर्डर। क्या खूबसूरत वैली है, वाह। यहाँ तो फ़ोटो शूट बनता है दोस्त। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ तो फ़ोटो शूट बनता ही है। लेकिन रुकेंगे कहाँ, वो $1 मिलियन क्वेश्चन है। कहीं बंदूक नहीं दाग दे ऊपर से। 0 पॉइंट। Finally, I have reached Thang. This is the last point of India-Pakistan border. Thang village. Border viewpoint is 50 meters ahead. So let's go to the border viewpoint and check it out.
किस तरफ है व्यू पॉइंट? इधर अच्छा थोड़ा पूछ पाछ के जाना, आगे पीछे इधर उधर है। अच्छा ठीक है। मैं अभी बोटानिकल गार्डन से घुस करके पीछे निकला गांव में। बिल्कुल ऑथेंटिक गांव है। गलियों के बीच से होते हुए थांग बॉर्डर व्यू पॉइंट तक जाने के लिए यही रास्ता अपनाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बंकर की तरह बना हुआ है। तो फाइनली व्यू पॉइंट का पता लगा लिया है, वो सामने में है। सांस चढ़ रही है ऊपर चढ़ने में। 15-16 हज़ार फीट तो हो गई। फाइनली व्यू पॉइंट मिल गया। ऊपर में पोस्ट तो नज़र आ रहा है। हाँ। इसके पीछे आपको नहीं खोजिए। तो जो बीच में कल्टीवेशन नज़र आ रहा है हरियाली, वो पाकिस्तान है। और वो सामने जो पहाड़ है ये पाकिस्तान के एरिया में आता है। और ये जो डब्लू सा बना हुआ है सामने में, वहाँ पे इनका फ्लैग का पोल नज़र आ रहा है। और पीछे में हमारी आर्मी है। ईस्ट वाले लेफ्ट वाले माउंटेन में इंडियन आर्मी। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ थांग विलेज के टॉप व्यू पॉइंट पे। और ये एंड पॉइंट है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का, छोटा सा विलेज है। और ये मेरे पीछे पहाड़ियाँ आप देखने नज़र आ रहा है, वही बॉर्डर है। और सामने में एक दर्रा है जहाँ पे वेजिटेशन है, वो पाकिस्तान है। और ये पहाड़ सारा पाकिस्तान का है। पीछे में इधर इंडिया की पहाड़ है। You belong here, you belong with me. Everything's clear if you choose to see. Just imagine what our love could be. You belong here with me. बाय बाय करो कैमरा में, बाय 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 टाटा। असमत तुम्हारा, आतिफ तुम्हारा, आकिब आकिफ। अच्छा पढ़ते हो तुम लोग, पढ़ाई करते हो? चलो बाय बोलो, बाय 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 बोलो इधर कैमरा में देख के, बाय बाय। अब यहाँ से नीचे की ओर डिसेंड। पुलिस चेक पोस्ट में आईडी रखा था मेरा, वो वापस लेना होगा। और फिर वहाँ से तुर्तुक वापस। बहुत ही अच्छी जगह थी। अगर आप ले आ रहे हैं तो यहाँ तक ज़रूर आए, मतलब वर्थ है देखना इसे। तुर्तुक लास्ट मोस्ट सिविलाइज्ड विलेज यू कैन से। और ये थोड़ा सा रॉ है, बट ये एक्चुअली ऑफिशियली ये लास्ट विलेज है थांग। अब थोड़ा सा स्लोली राइड करना पड़ेगा। रास्ता यहाँ पे थोड़ा पैच तक ख़राब है, बाकी वैसे कुल मिलाकर के रास्ता ठीक है। और यहाँ से डिसेंड शुरू। राइट साइड में श्योक रिवर, पीछे बॉर्डर रह गया। सामने हम मेन लैंड की तरफ बढ़े जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग नज़ारा है यहाँ पे। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच और ये निकल गया। और ये थोंग जाने के लिए आपको ये रिवर क्रॉस करना पड़ेगा। ये तियाक्षी का आर्मी पोस्ट जहाँ पे शूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मेरा आईडी कार्ड रखा था, फिर वापसी में आईडी कार्ड दे दिया उन्होंने। अब वापसी यहाँ से तुर्तुक के लिए, यहाँ से रफली 15-20 मिनट्स में तुर्तुक पहुँच जाएंगे। फिर तुर्तुक से सुमुर की जर्नी शुरू होगी। इस टाइम में समय हो रहा 11 बज गया सुबह के। वो सामने में जो नज़र आ रहा है पेड़ पौधे, वही है तुर्तुक। तो ये होटल से निकल गए, तुर्तुक के होटल से सुमुर के लिए। टाइम हो रहा है इस टाइम 11:52। 3 घंटे लगे यहाँ से। ये राइडर्स हमारे साथ ही रुके थे। और आज का डेस्टिनेशन है सुमुर वैली, न्यूब्रा वैली के पास सुमुर विलेज। I belong here, I belong with you. Every day here
It's amazing what your love can do. I belong here. और ये लकड़ी का ब्रिज बहुत ही अमेजिंग ब्रिज, संभल के चलाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें बीच बीच में रिपेयर वर्क हो रखा है और वो कहीं आपके टायर को नहीं लग जाए। और ब्रिज क्रॉस, उस तरफ पुरानी सड़क है जो अब बिल्कुल टूट चुकी है। एक ब्रिज और हमें मिलेगा जिस ब्रिज से हमें उस तरफ क्रॉस करना होगा। काफ़ी तेज़ धूप, 30 डिग्री टेम्परेचर है जो कि अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। अभी तक मैंने दिल्ली से अप्रॉक्सीमेटली 1800 किलोमीटर्स का सफ़र तय कर लिया है। 75% रास्ता ठीक है, 25% रास्ता ख़राब है। थोन से 4365 दीक्षित, शानदार व्यू बिल्कुल। So come home, come home. So come home to me. So come home, come home. So come home to me. Home to me. जाना इसी ब्रिज से, इसको जाने दो थोड़ा सा। वेलकम टू दुर्गा ब्रिज। ये दुर्गा ब्रिज हमारी नैया पार लगा चुका है। चंगमार 3 किलोमीटर यहाँ से। चलो भैया छलांग मारते हैं चंगमार तक 3 किलोमीटर, थोड़ा गाड़ी को पिकअप पकड़ाते हैं और मिलते हैं चंगमार में। और सामने में क्या शानदार व्यू। और ये थोड़ा सा ऑफ रोडर, मुझे खड़ा होना पड़ेगा और मैं अपने सैडल पे खड़ा और गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो गई है और धीरे धीरे मैं इस सैडल से क्रूज़ करते हुए और ये ख़तरनाक रोडियों के बीच से गाड़ी को निकालते हुए, टायर को बचाते हुए, और मैं किसी तरीके से पार होने में कामयाब हो गया। और यहाँ से हुंदर है 45 किलोमीटर, दिस्कित है 52 किलोमीटर। थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा। रोड की चिकनाहट थोड़ी ज़्यादा है, कहीं रोड की चिकनाहट कम है, कहीं ज़्यादा है। पीछे से हॉर्न है, ऊपर से धूप है, हाथ में ग्लव्स है, बॉडी में जैकेट है। क्या कॉम्बिनेशन है। और आप देखिए कि एक राइडर कितना फोकस करके राइड करता है। धूप भी लग रही है उसे प्यास भी लग रही है, उसको जुनून भी है, पैशन भी है घूमने का। कुल मिलाकर के एक ऐसा एक्सपीरियंस है, नायाब एक्सपीरियंस, जो आप अगर राइड करेंगे तभी आपको पता चलेगा। व्लॉग में आपने देख लिया, व्लॉगर्स बनाते हैं यहाँ वहाँ, आपको दिखाते हैं अच्छी अच्छी जगह पे, तो आपको लगता है अरे ये तो बड़ा आसान काम है। नहीं, ये एक बहुत मुश्किल वाला काम है और बहुत मेहनत वाला काम है। बिल्कुल रोक देते हैं यहाँ पे, लेट देम क्रॉस। थैंक यू, जय हिंद साहब। हाउ इज द जोश? हाय सर। और ये वाला जो पैच है वाटर क्रॉसिंग चांगमार के बाद बहुत ही ख़राब है, और आगे का रास्ता जो है वहाँ पे टूटा फूटा है। ये वाला पैच, उस गाड़ी को गुजरने देते हैं फिर क्रॉस करते हैं। ये भूताहा ब्रिज टूटा फूटा। अभी आवाज़ आप सुनिए कैसे आवाज़ आएगी। और ये किलोमीटर। इस टाइम हो गया 2:21। लगता है कि और 30 से 35 मिनट या मैक्सिमम 45 मिनट्स में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा। धूप अभी भी काफ़ी तेज़ है, डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटीज़ ऐसे में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी गर्मी पड़ेगी इस वक्त में यहाँ पे। हुंडर से डिस्टेंस है अभी भी 40 किलोमीटर और 1 घंटा लगेगा मेरे होटल पहुँचने में, डेस्टिनेशन में।
We belong here. We belong together. Here's my heart, dear. You can keep forever. If you're wondering where your home should be, you belong here with me. अब जाकर के सड़क जो है थोड़ी प्लेन समतल इलाके में शुरू हुई है, अदरवाइज़ पहले पीछे पहाड़ी ही नज़र आ रहा था। यहाँ से खलसर है 22 किलोमीटर, होटल है 45 मिनट्स का और जर्नी 29 किलोमीटर। भाग मिल्खा सिंह भाग की शूटिंग हुई थी, वहाँ पे आप ATV चला सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसके बगल में श्योक रिवर है और हमें उस तरफ जाना है, उस सड़क पे। पूरा व्यू ऊपर से नज़र आ रहा है सामने के मैदान का। आराम से स्लोली क्योंकि हर मोड़ पे एक कार नज़र आती है और काफ़ी तेज़ी से चलती है। हॉर्न दे करके चलना पड़ता है ताकि कोई गाड़ी बहुत तेज़ी से आ नहीं भिड़े। अब यहाँ से होटल की जो दूरी है वो है 19 किलोमीटर, जिसको तय करने में 27 मिनट का वक्त लगेगा। फ्यूल इंडिकेटर भी लो होते जा रहा है। ये है ATV सेंटर लेफ़्ट साइड में। फाइनली थोड़ा माउंटेन्स का सिलसिला ख़त्म हुआ राइडिंग का, थोड़ा सा प्लेन में राइड कर सकते हैं। So come home, come home. So come home to me. So come home, come home. So come home to me. Home to me. और खा रहा है। ओए वाह, क्या रफ्तार से लेके गया है, ज़रूर रफ्तार बैठा होगा उसके अंदर में। ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये सड़क कहीं ख़त्म ही नहीं होगी और ये गाड़ी मेरी हिलोरे खाते हुए, ये हिलोरे उधर से आने के वक्त में अपन इधर ही रुका था। वो बुलेट उधर ही खड़ा है उस दिन से, वेस्ट बंगाल का बुलेट उधर ही खड़ा है। अब थोड़ी देर में पेट्रोल पंप पहुंच जाएंगे, रिफ्यूलिंग, और फिर आगे की डेस्टिनेशन जर्नी शुरुआत। नीब्रा फिलिंग स्टेशन। डालिए जाएगा वो 3 लीटर देख करके, है ना। जोर से प्रेस कर दिया। और अब यहाँ से सुमूर का डिस्टेंस है 14 किलोमीटर, जिसकी दूरी हमारी बाइक तय करेगी 21 मिनट्स में। Every heart has a story inside. Every soul sings a melody. Every night I feel
कंस्ट्रक्शन का काम होते हुए। और ये फाइनली इस कंस्ट्रक्शन वाले साइड से क्रॉस करने में कामयाब। न्यूब्रा इको लॉज है 2.3 किलोमीटर, 4 मिनट और लगेंगे। 3:53 हो गया, ऑलमोस्ट 4 बजे, यानी कि 4 घंटे लगे तुरतुक से यहाँ पहुँचने में। काफ़ी वेजिटेशन नज़र आ रहा है, बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। लाल जंग ऑल्टीट्यूड 10,000 फीट है ये। और ये सुमूर यहाँ से 3 किलोमीटर, लेकिन अपना न्यूब्रा इको लॉज 700 मीटर्स में दिखा रहा है, शो कर रहा है। आई होप नेविगेशन सही बता रहा हो, वरना सुमूर तक जाके पूछना पड़ेगा। 600 मीटर्स नाउ। एक सामने में स्ट्रक्चर नज़र तो आ रहा है।